हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9th की साइंस का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ में प्रारंभ कर रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में समझा रहा था, पदार्थों का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप में मैंने पहला जो आपका पॉइंट था, पहला जो क्रियाकलाप था, वो मैंने कल आपको समझाया। और वो क्रियाकलाप था कि भाई पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जिस तरह रेत में क्या होते हैं, कण, उसी तरह पदार्थ भी कणों से मिलकर बना होता है। इस क्रियाकलाप की मैंने पूरी व्याख्या की। आज एक अगला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, इसके संबंधित है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यानी दूसरा इसका जो भौतिक, यानी इसका जो दूसरा भौतिक स्वरूप है पदार्थ का, और दूसरा भौतिक स्वरूप है, ध्यान देना, अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है आपको। तो नोटबुक में अपना केवल समझो, रफ कॉपी में मेन जो पॉइंट है, मुख्य जो पॉइंट है, उनको आप लिख लिया करो। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, तो यानी पदार्थ के जो एक कण होते हैं, नोट करना मेरी बात को, कि पदार्थ जो होता है, ध्यान देना, पदार्थ के जो एक कण होते हैं, यानी पदार्थ के एक कण होते हैं बहुत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पदार्थ के किसके, पदार्थ के ये कण जो होते हैं, पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आई बात समझ में? और कल क्या बताया था आपके लिए, कल आपको जो भौतिक स्वरूपों में समझाया था, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, तो कल आपको मैंने बताया था कि पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। किसके मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे, रेत के समान, कैसे, रेत के समान, लकड़ी की तरह कैसे नहीं होते हैं, सतत नहीं होते हैं। जो अपनी क्या होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी की तरह कैसे नहीं होते हैं, सतत नहीं होते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। मैंने आपको बता दिया भाई पदार्थ के कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो कल्पना होती है, हमारी अगर हम कल्पना करें तो उस कल्पना से भी बहुत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो देखिए इसको एक प्रयोग के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान देना, प्रयोग ध्यान देना, समझना कि भाई एक बीकर है। क्या है, बीकर। ध्यान देना, पदार्थ के एक कण होते हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनसे संबंधित एक क्रियाकलाप मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान देना कि भाई एक बीकर है। क्या है, बीकर। गौर देना, समझना, एक बीकर है। ये क्या ले लिया हमने, बीकर ले लिया। आई बात समझ में? प्रयोगशाला में यानी बीकरों का बहुत क्या होता है, उपयोग होता है। तो एक हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया। क्या ले लिया, अपना बीकर ले लिया। ये बीकर है। आई बात समझे? और इस बीकर में ध्यान देना, यानी बीकर में क्या लिया हमने, 100 ml जल लिया। एक बीकर लिया और बीकर के अंदर, समझना, बीकर के अंदर क्या लिया, 100 ml, कितना, 100 ml क्या लिया, जल लिया। ml का अर्थ होता है मिलीलीटर। क्या होता है, मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर क्या लिया, जल लिया। किसमें, बीकर के अंदर। किसके अंदर, बीकर के अंदर। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, आपका जो प्रयोग है वो मैं सिद्ध कर रहा हूं। आपका भौतिक स्वरूप क्या है, क्या प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं कि पदार्थ के जो एक कण होते हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि अपनी हमारी जो कल्पना है, कल्पना से भी बहुत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो हमने एक बीकर लिया, बीकर में 100 ml क्या लिया, जल लिया। क्या लिया, 100 ml क्या लिया, जल लिया। और इस जल में पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका अणुसूत्र होता है KMnO4। आई बात समझे? किसका अणुसूत्र है ये, पोटेशियम का।
यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। आई बात समझ में? ध्यान देना, एक बीकर लिया और बीकर में कितना ml जल लिया? 100 ml जल लिया। और क्या लिया हमने? पोटेशियम पर मैग्नेट लिया। और पोटेशियम पर मैग्नेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। यानी आई बात समझ में? पोटेशियम पर मैग्नेट के क्या लिए? 2 से 3 क्रिस्टल लिए। कितने क्रिस्टल लिए इसके? 2 से 3 क्रिस्टल का अर्थ होता है प्रिय छात्र छात्राओं की ये टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। जैसे आपने NaCl, कल नमक के बारे में बता रहा था, तो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl नमक, यानी व्यापारिक नाम है इसका नमक, व्यापारिक नाम या साधारण नाम। जबकि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। तो नमक भी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, इसके भी टुकड़े पाए जाते हैं, यानी डरी जो होती हैं डरी के रूप में पाया जाता है। जैसे आपने देखा हो मिश्री के भी क्रिस्टल होते हैं। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। आई बात समझ में? तो इसके 2 से 3 क्रिस्टल लिए। कितने लिए हमने? 2 से 3 क्रिस्टल लिए, यानी इसके हमने कितने लिए? 2 से 3 क्रिस्टल लिए। आई बात समझ में? और जो ये 2 से 3 क्रिस्टल लिए, इनको हमने जो बीकर था, जिस बीकर में हमने 100 ml क्या लिया था? जल लिया था। 100 ml क्या लिया था? जल लिया था। उस जल के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया। आई बात समझ में? और आप जानते हैं जल जो होता है, कल मैंने जल की बहुत कुछ व्याख्या की कि जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक है। कैसा है? सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसमें घोलने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? घोलने क्या होती है? क्षमता होती है। आई बात समझ में? तो जैसे इसके अंदर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के KMnO4 के जैसे ही क्रिस्टल डाले तो वे जल के अंदर क्या हो जाते हैं? यानी जल के अंदर घुलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी जल के अंदर वे घुल जाते हैं। आई बात समझ में? यानी इन क्रिस्टलों को इसके अंदर हमने क्या किया? डाला, और कुछ समय बाद जो ये क्रिस्टल थे वो जल के अंदर क्या हो गए? घुल गए। आई बात समझ में? ध्यान देना, समझना। यानी 100 ml जल लिया एक बीकर में, और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल लिए हमने। किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसका क्या होता है? अणु सूत्र होता है। आई बात समझ में? अब वो इसके अंदर हमने क्या कर दिए? डाल दिए। आई बात समझे? जैसे ही हम इसके अंदर क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। आई बात समझ में? तो पानी कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। कैसा होता है? रंगीन हो जाता है। आई बात समझ में? यानी पोटेशियम जो परमैंगनेट के जो हमने क्रिस्टल डाले थे, उनसे पानी की जो मात्रा है वो कैसे हो गई? रंगीन हो गई। कैसे हो गई? रंगीन। आई बात समझ में? अब ये जो 100 ml जो जल है, इसके अंदर क्रिस्टल डाल दिए। अब ये जल कैसा हो गया? रंगीन हो गया। कैसा हो गया? रंगीन हो गया। किसकी वजह से? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, KMnO4 के क्रिस्टलों की वजह से कैसा हो गया? रंगीन हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए आगे क्या किया कि इसमें से 10 ml विलयन निकालकर, यानी कितना विलयन निकालकर? 10 ml। कितना विलयन निकाला इससे? 10 ml। आई बात समझ? कितना? 10 ml। यानी एक परखनली की सहायता से, या हमने क्या किया? इसमें से 10 ml जल, यानी इसमें से 10 ml क्या निकाल लिया? विलयन निकाल लिया। कितने ml? 10 ml। आई बात में? रंगीन हो ही गया। 10 ml निकाल लिया। कितना निकाल लिया इससे? 10 ml।
ध्यान देना, कितना निकाल लिया इससे 10 ml। आई बात समझ, 10 ml इससे हमने क्या निकाल लिया, यानी 10 ml इससे हमने क्या निकाल लिया, बिलियन निकाल लिया। और उससे 90 ml जल में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यानी एक दूसरा बीकर लिया, ध्यान देना समझना मेरी बात को प्रिय छात्राओं, एक दूसरा बीकर ले लिया। आई भाषा में क्या ले लिया हमने, एक दूसरा बीकर ले लिया। और जो दूसरा बीकर जो था, ध्यान देना समझना, दूसरा जो बीकर था, ये दूसरा बीकर ले लिया हमने। और दूसरे बीकर में हमने क्या किया, 90 ml क्या लिया, जल लिया। कितना लिया, 90 ml क्या लिया, जल लिया। यानी 10 ml जो बिलियन निकाला था उससे 90 ml जल में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। आई भाषा में, यानी इसके अंदर हमने क्या किया, 90 ml जल लिया और 10 ml जो ये बिलियन निकाला था वो इसके अंदर क्या कर दिया, हमने डाल दिया। आई बात समझ में, क्या कर दिया उसके अंदर, उसको हमने डाल दिया। आई बात समझ में। अब क्या किया, पुनः फिर इसमें से क्या लिया, 10 ml बिलियन और लिया। समझना, पहला बीकर था, पहला बीकर है कि नहीं है, पहले बीकर में हमने क्या डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसकी वजह से बिलियन कैसा हो गया, रंगीन हो गया। कैसा हो गया, रंगीन। अब इसमें से हमने क्या किया, 10 ml क्या ले लिया, बिलियन ले लिया। एक अन्य दूसरा क्या लिया, 90 बीकर लिया, इसमें 90 ml क्या था, जल था। और उस 90 ml जल में 10 ml जो बिलियन था पहले बीकर से जो रंगीन था उसको हमने डाल दिया। आई बात समझे। अब इसमें से गौर देना प्रिय छात्राओं, अब इसमें से पुनः हमने क्या किया, 10 ml, कितना, 10 ml पुनः क्या लिया, बिलियन लिया। कितना ml लिया, पुनः 10 ml बिलियन लिया। आई बात समझ में। और 10 ml, अब पुनः इसमें से 10 ml बिलियन निकाल कर और 90 ml जल में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। आई बात समझ। फिर हमने एक बीकर लिया तीसरा। आई बात समझ में। और तीसरे बीकर में फिर वही हमने 90 ml क्या लिया, जल लिया। क्या लिया, जल लिया। और इस जल में, यानी इस जल में फिर पुनः इस जो 10 ml बिलियन था इस बीकर से, इसमें पुनः हमने क्या कर दिया, मिला दिया। आई बात समझ में, क्या कर दिया, मिला दिया। आ रही है बात समझ में आपकी, बहुत अच्छी तरह से और इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसमें क्या कर दिया, मिला दिया। फिर क्या किया, पुनः इसमें से क्या किया हमने, 10 ml जल फिर लिया। कितना लिया, 10 ml क्या लिया, पुनः बिलियन लिया। इसमें से क्या लिया, 10 ml क्या लिया, बिलियन लिया। और इस 10 ml बिलियन को और फिर एक अगला जो बीकर था उस बीकर के अंदर क्या लिया, 90 ml क्या लिया, जल लिया। और उस 90 ml जल में फिर उसे क्या कर दिया, उसको मिला दिया। आई बात समझ में। इस प्रक्रिया को हम 5 से 8 बार तक जब करते हैं तो हम देखते हैं कि जल अब भी कैसा है, रंगीन है। आई बात समझ में। क्या जल अब भी रंगीन है, आपकी बुक कह रही है जल क्या अब भी रंगीन है, तो हाँ जल अब भी रंगीन है। आई बात समझे भाई। शुरुआत में हमने क्या किया था, शुरुआत में हमने पहला जब बीकर लिया था, ये पहला बीकर है। आई बात समझ में। और जब पहला बीकर जब लिया था तो पहले बीकर में हमने 100 ml क्या लिया था, जल लिया था। ये बीकर है। और इस बीकर में क्या लिया था हमने, 100 ml क्या लिया था, जल। क्या लिया था, जल। 100 ml क्या लिया था, जल। और इस जल में 100 ml जल में हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्या किए, 2 से 3 क्रिस्टल इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इसमें क्या कर दिए, हमने डाल दिए। जैसे इस 100 ml जल के अंदर, यानी 100 ml जल के अंदर क्या करते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो जल पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की वजह से कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। आई बात समझ में। और इस रंगीन हो गया,
आई बात में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रिय छात्र छात्राओं कि पदार्थ के ये कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये प्रयोग सिद्ध करना था हमें। अब क्या किया कि जो रंगीन बन गया, ये कैसा प्राप्त हो गया, इसका विलयन घोल कैसा हुआ है, रंगीन हो गया। किसकी वजह से, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। अब इसमें से क्या किया, इस विलयन में से कितना लिया, 10 ml क्या लिया, विलयन लिया। कितना लिया, 10 ml विलयन लिया। और उससे किसमें, इस 90 ml में, किसमें 90 ml जल में क्या कर दिया, मिला दिया। 90 ml जल में क्या कर दिया, मिला दिया। आई बात समझे। फिर इसमें 90 ml जल वाले में मिला दिया। इसमें से फिर हमने क्या लिया, 10 ml जल, 10 ml विलयन फिर लिया। अगले बीकर में फिर 90 ml जल फिर लिया, उसमें मिला दिया। इस बीकर में से फिर 10 ml विलयन और लिया। इसको फिर पुनः अन्य बीकर में जो 90 ml जल लेकर उस बीकर में मिला दिया। इस प्रक्रिया को हम 4 से या 5 से 8 बार दोहराते हैं। और जब हम दोहराते हैं तो आपकी बुक पूछ रही है क्या जल अब भी रंगीन है, तो हम कह सकते हैं कि जल अब भी कैसा है, रंगीन है। यानी हम देखते हैं जल कैसा है, रंगीन है। जल अब भी कैसा है, रंगीन है। आई बात समझ, हम देखते हैं जल कैसा है, रंगीन है। आई बात समझ। इससे यह सिद्ध होता है या इसके यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। समझना उसके पहले 2 लाइन और ध्यान दीजिए। उपयुक्त प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का केवल एक क्रिस्टल कई कणों से मिलकर बना होता है, जो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अर्थात पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आई बात समझ में कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो था, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्या थे, पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है ना, एक क्रिस्टल। कैसा, एक क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल। आ रही बात समझे। एक क्रिस्टल कई कणों से मिलकर बना होता है। एक क्रिस्टल कई कणों से मिलकर बना होता है। आई बात समझ, कई कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हो गया, बना होता है। इसका मतलब समझ गए आप। इसका मतलब होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आई बात समझ, यानी हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कहते हैं ना कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं, और मैंने बताया था भाई पदार्थों के बारे में आपको कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसमें मैंने बताया, समझाया भाई पदार्थ जो होता है उनका क्या होता है, द्रव्यमान होते हैं। पदार्थ जो होते हैं स्थान घेरते हैं, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित, यानी वे वस्तुएं जो ब्रह्मांड में अपना क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। वे वस्तुएं जो ब्रह्मांड में अपना क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, और जिनका अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे सजीव निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं सब क्या है, पदार्थ हैं। और पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला लक्षण इनका हो गया, भौतिक लक्षण बता रहा हूं तो पहला लक्षण क्या हो गया, पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा क्या हो गया कि पदार्थ के एक कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यानी हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और यह प्रयोग मैंने आपको ध्यान देना, एक प्रयोग के द्वारा समझाया कि भाई एक बीकर लिया, बीकर में 100 ml जल लिया, इसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं तो जल कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। अब इस रंगीन जल जो है इसके विलयन में से 10 ml क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, और उस बीकर में 90 ml क्या लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं। तो देखते हैं वो जल भी क्या हो जाता है, रंगीन। और इस प्रक्रिया को 2-4 बार दोहराते हैं तो फिर भी जल कैसा नजर आता है, हमें रंगीन नजर आता है। इसके द्वारा हम यह कह सकते हैं भाई पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है केवल एक कण से नहीं, कई कणों से मिलकर बना होता है, जो छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। और ये कण जो होते हैं हमारी कल्पना से भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं।
आई बात समझे, क्योंकि प्रत्येक बार पदार्थ को हम इसको क्या करेंगे, पदार्थ कण इतने छोटे होते हैं, प्रत्येक बार इस तनुकरण करेंगे तब भी घोल का रंग हल्का नजर आता है, फिर भी पानी हमें क्या आता है, रंगीन नजर आता है। आई बात समझ में। इस प्रयोग को हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह क्या हो सकती है, जो डिटॉल होती है, डिटॉल से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, डिटॉल से भी कर सकते हैं। क्यों, माना जल के अंदर हमने डिटॉल डाल दी, डिटॉल देखा होगा आपने, डिटॉल जो होती है, यानी कहीं आपका घाव या कहीं पर कट जाते हैं तो एक तरह से एंटीसेप्टिक का कार्य करती है डिटॉल। तो माना उस जल के अंदर हमने क्या किया, डिटॉल डाल दी, माना 100 ml जल लिया, उसके अंदर हमने 2 ml 4 ml क्या डाल दी, डिटॉल डाल दी, और वही प्रयोग कर रहे हैं उसमें, तो उसमें हर बार उस डिटॉल की क्या आती है, महक आती है। क्या आती है, महक आती है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं, और लगातार तनुकृत करते चलेंगे तो उसकी महक हमें मिलती रहती है। इससे हम इससे कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में, इतने छोटे होते हैं, इनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या हो गए, पदार्थों के भौतिक स्वरूप हो गए। कितने स्वरूप हो गए, 2। नंबर 1 मैंने कल बताया था भाई, पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कल तो मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया था भाई, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। और आज मैंने बताया पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, ये पदार्थों के भौतिक स्वरूप हैं। आई बात में। इस प्रयोग को डिटॉल के द्वारा, तनुकृत का मतलब होता है पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अब तनुकृत तो कर रहे हैं कि भाई पहले 100 ml में 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे, तब ज्यादा रंगीन था वो, फिर अगला जो इसमें केवल 10 ml ही तो लिया है, 90 ml तो क्या लिया हमने, शुद्ध जल लिया है, उसमें उसको मिलाया, फिर भी रंगीन नजर आ रहा है, फिर उसमें से भी 10 ml लिया है। इस बार कई बार प्रक्रियाएं दोहरा रहे हैं, फिर भी जल रंगीन नजर आता है। इससे यह सिद्ध होता है, या इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी हमारी कल्पना से भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें अगला टॉपिक जो है वो है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षण गुणधर्म, और अभिलाक्षण गुणधर्म में उनके बारे में आपको कल नेक्स्ट अगली क्लास में समझाएंगे। तो आप इनको नोट कर लिया करो, यानी रफ कॉपी में, फिर कॉपी में प्रश्न में स्वयं आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, तब लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स। ओके।